स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी भी चल रही होगी। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपकी टीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला सवाल कह रहा है कि सिक्का बदल गया, कहानी का पात्र नहीं है, ये आपको बताना है। ए शेरे, बी दाऊद खां, सी साहनी और डी ददन मियाँ। तो कौन इसका पात्र नहीं है ये बताना है, तो विकल्प डी सही होगा, ददन मियाँ इसका पात्र नहीं है। दूसरे सवाल पर कह रहे हैं कि बालदेव ने बावनदास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया। ए ताकि बावनदास मिनिस्टर न बन जाए, बी ताकि बावनदास गांव का मुखिया न बन जाए, सी ताकि बावनदास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए और डी ताकि गांगुली जी उसके सवाल जवाब न कर सकें। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ताकि बावनदास मिनिस्टर न बन जाए, इसलिए जो है उसने गांधी जी वाली चिट्ठियों का बस्ता जो है वो चला दिया। तीसरी सवाल पर आते हैं, करे कि तुम भीख मांगो, तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं चार पैसे पाएंगे। गोदान में दादा दीन के प्रति ये उद्गार किसके हैं। ए होरी, बी धनिया, सी गोबर और डी जो है वो सिलिया। तो उद्गार किसका है ये बताना है, तो ये उद्गार धनिया का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथी सवाल पर आते है कि आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है। ए संस्कृति के 4 अध्याय, बी रश्मि रथी, सी उर्वशी और डी बेनुबन। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि दिनकर जी ने अपनी किस रचना की भूमिका में इसे लिखा है। तो उन्होंने इसे जो है उर्वशी की भूमिका में लिखा है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। पांचवी सवाल पर आते हैं, करे कि तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम ही वह हाट ही उसका उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती में निम्नलिखित में से किस भाग से हैं। ए दारिद्र्य, बी दुर्भिक्ष, सी व्यापार और डी कृषि कृषि और कृषक। तो इस पांचवें सवाल का उत्तर आपको क्या करना है बताना है। तो ये जो है कृषि और कृषक से है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। छठवीं सवाल पर आते हैं, करें भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब आ, पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोलाराम जीव में यह वार्तालाप किस चरित्रों के मध्य हुआ है। एक भोलाराम का जीव और चपरासी, बी नारद और चपरासी, सी नारद और साहब, डी भोलाराम की पानी और साहब। पानी नहीं पत्नी होगा, बलराम की पत्नी और साहब। ये पानी नहीं, ये पत्नी होगा, पत्नी और साहब। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है नारद और साहब हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं, मानस का हंस की आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागरजी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था। ए रामचरितमानस, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी हनुमान बाहुक। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि नागर जी ने खास तौर पर किस रचना को पढ़ा था। तो उन्होंने जो है वो विनय पत्रिका को पढ़ा। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। एक मार्मिक तप, बी सभ्यता के आचरण और कविता, सी सौंदर्य और डी मनुष्यता की उच्च भूमि। तो किस शीर्षक के अंतर्गत दी है ये आपको बताना है। तो इन्होंने सौंदर्य के अंतर्गत दी है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं, करें प्रणर्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ए माँ बच्चे को खिलाती है, बी पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, सी आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और डी लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो किसमें जो है उपप्रार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रार्थक क्रिया का उदाहरण विकल्प सी में नहीं है। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। 10 नंबर सवाल पर आते हैं कि नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं। ए चौथा सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक और डी तार सप्तक। तो नंद किशोर जो है वो चौथे सप्तक के हैं। विकल्प ए उत्तर सही होगा।
11 नंबर सवाल में करें किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? ए एफ आर लेविस, बी रोमन जोकोब्सन, बी विक्टर स्लोवस्की और डी बोरिस यानी एकेनबाम। तो किसका संबंध नहीं है ये आपको जो है वो बताना है रूसी रूपवाद से। तो एफ आर लेविस का संबंध नहीं है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहे दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति से यही मैं हूँ। उपयुक्त का पंक्तियों के रचयिता हैं ए धर्मवीर भारती, बी रघुवीर सहाय, सी नरेश मेहता और डी हरनारायण व्यास। तो ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। तो ये रघुवीर सहाय की है, विकल्प भी उत्तर सही है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या रचना माधव प्रसाद मिश्र के से संबंधित नहीं है? ए सुदर्शन, एक बी एक टोकरी भर मिट्टी, बी सब मिट्टी हो गया और डी वैश्योपारक। तो किसका संबंध जो है वो माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित जो है वो नहीं है। तो वो माधव से जो संबंधित नहीं, वो एक टोकरी भर मिट्टी से नहीं है, विकल्प भी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। करें इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? ए चिंता, बी व्याधि, सी भय और डी अपस्मार। तो संचारी भाव जो नहीं उसे आपको बताना है। तो संचारी भाव भय इसमें नहीं है, विकल्प बी इसका उत्तर सी सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत, बी विभत्स, सी अद्भुत और डी रौद्र। तो क्रोध किसका स्थायी भाव है ये बताना है। तो ये रौद्र का स्थायी भाव है, विकल्प डी उत्तर सही है। 16 नंबर सवाल में करेंगे में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी उर्वशी, सी कामायनी और डी रामचरितमानस। तो जो महाकाव्य नहीं है उसको बताना है। तो उर्वशी महाकाव्य नहीं है, बाकी सभी महाकाव्य हैं। कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी सही है। ये लिखा है उज्जवल, बी उज्जवल, सी उज्जवल और डी उज्जवल। तो कौन सा उज्जवल सही लिखा है ये आपको बताना है। तो सी लिखा है ये सही है, बाकी ए जो है उज्जवल लिखा है, बी उज्जवल लिखा है, सी भी उज्जवल और डी भी उज्जवल लिखा है, लेकिन जो शुद्ध है वो सी विकल्प सही है। 18 नंबर पर आते हैं कि किस शब्द की वर्तनी सही है? ए उपरोक्त, बी उपयुक्त, सी उपरोक्त और डी उपर्युक्त। तो किसकी वर्तनी सही है ये बताना है। तो विकल्प बी की वर्तनी सही है, उपयुक्त जो है वो 18 नंबर में क्या होगा वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं कि कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए नाग, बी मृगेंद्र, सी शार्दुल और डी नगराज। तो हाथी के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है उसे बताना है। तो हाथी के अर्थ में नाग का प्रयोग होता है, विकल्प ए सही है। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? ए सुरेश दयाल सक्सेना, बी मुद्रा राक्षस, सी मणि मधुकर और डी विष्णु साहनी। तो तिलचट्टा किसकी रचना है ये बताना है। तो ये मुद्रा राक्षस की है, विकल्प बी उत्तर सही है। कोणार्क नाटक किसके रचयिता कौन है ये बताना है। जगदीश चंद्र माथुरे, बी राम कुमार वर्मा, सी जगदीश चंद्र माथुरे नहीं है, माथुर है ये, जगदीश चंद्र माथुर हैं, बी राम कुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस्क और डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो कोणार्क नाटक किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है, विकल्प ए उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। करे मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी कविता, सी आत्मकथा और डी उपन्यास। तो मुझे चाँद चाहिए जो है आपको बताना है कि इसकी विधा क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी विधा उपन्यास है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। कमेंट में बताएं ये किसका द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 23 नंबर सवाल में करें खंजन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी जायसी और डी कबीर। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो खंजन नयन जो है वो सूरदास के ऊपर लिखा गया उपन्यास है, विकल्प ए उत्तर सही है। अगले सवाल पर आते हैं कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? ए मणि मधुकर, बी मृणाल पांडे, सी विष्णु प्रभाकर और डी कमलेश्वर। तो अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है ये बताना है। तो ये विष्णु प्रभाकर का है, विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छांटिए, ये आपको बताना है। सवाल नंबर 25 में ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? 26 नंबर सवाल में बताना है। ए दूधनाथ सिंह, बी अमृत राय, सी नमिता सिंह और डी सितांशु भारद्वाज।
तो किस कथाकार की कृति है ये बताना है। तो ये नमिता सिंह की है, विकल्प सी उत्तर सही है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं करके चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है ये बताना है। ए बटरोही, बी शिवप्रसाद सिंह, सी उषा प्रेमदा और डी मिथिलेश्वर। तो चल खुसरो घर आपने जो है वो बटरोही की रचना है, विकल्प ए उत्तर सही होगा। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है। ए महादेव वर्मा, बी मीरा, सी सरोजिनी नायडू और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वेदना की कवित्री किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं महादेवी वर्मा को, विकल्प ए उत्तर सही होगा। 29वां प्रश्न में कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, यह पंक्ति किस कवि की है। ए बच्चन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नरेंद्र शर्मा और डी पंत की। तो आपको बताना कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है, तो ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं कि निराला की साहित्य साधना इसके रचयिता कौन है। ए निराला, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा और डी पंत। तो निराला की साहित्य साधना किसकी है, तो रामविलास शर्मा की है। कभी कभी पूछ लेता है कितने भागों में है, तो कुल 3 भागों में है। कह रहा है अस्था धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा ये बताना है। ए तिष्ठतु, बी तिष्ठति, सी तिष्ठित और डी अस्थायिस्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए अस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो तिष्ठति हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर इसका सही है। सवाल नंबर 32 पर आते हैं करें कि पिबत धातु का लूट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ए पिबत, बी पिबंतु, सी पिबंति और डी पिबतः। तो कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ही हो जाएगा, पिबंतु सही होगा। 35 नंबर सवाल में करें गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्या होगा ये क्या होगा। ए आगच्छता, बी गच्छेतम, सी गच्छेत और डी गच्छतम। तो कौन सा सही होगा ये जो है वो आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर गच्छतेम हो जाएगा, गच्छेतम हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 34 का। भू धातु का लंग लकार है, ये क्या हो। ये भू धातु लंग लकार पूछ रहा है, कौन सा लकार। लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा ये आपको बताना है। ए करके अभवत, बी अभवन, सी अभवम और डी अभि अभिष्यत। तो कौन सा रूप सही होगा ये आपको बताना है। तो भू धातु का यदि हम लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप देखें तो अभवम हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 35 पर आते हैं करें कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। ए कादम्बरी, बी कहानी, सी सारिका और डी नई कहानी। तो किसके संपादक थे ये आपको बताना है। तो ये संपादक थे सारिका के, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।